हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास का चौथा टॉपिक कवर करेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश से संबंधित है। आज से मध्यकालीन इतिहास की सारी वीडियोस मैं ही बनाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1290 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा 1290 ईस्वी में की गई थी। इस वंश के अंतर्गत कुल 5 शासकों ने 30 वर्षों तक शासन किया था। 30 वर्षों तक मीन्स टू से कि 1320 ईस्वी तक की बात हो रही है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासनकाल सबसे छोटा था? ऑप्शंस हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर सैयद वंश। आई थिंक ऊपर मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े थे, बट कोई नहीं, नेक्स्ट से पढ़ देते हैं। खिलजी वंश था जिसका शासनकाल सबसे छोटा था। एक बात कहना मैं भूल गई, दिल्ली सल्तनत एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं। अगर मिडावल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो वो इसी टॉपिक से आएंगे। ओके, नेक्स्ट है, सबसे छोटा हमने देख लिया। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासनकाल सबसे छोटा शासनकाल था। अगर हम बात करें सबसे लंबे शासनकाल की, तो वह तुगलक वंश का था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? ऑप्शन हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। तो ऐसा करने वाले जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया था। उसके अलावा उन्होंने हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई थी। प्रश्न अगर बनेगा तो वो इसी से बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के निकट मंगोलों को बसाया था? ऑप्शंस हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। ऐसा किया था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 4000 मंगोलों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करके दिल्ली के निकट बसाया था। कहाँ पर बसाया था? मंगोलपुरी में, अगर एग्जैक्ट प्लेस पूछा जाता है तो, जो कि नवीन मुसलमान कहलाते थे, ठीक है, क्योंकि उनका नया नया ही दोनों धर्म परिवर्तन करके ऐसा उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 1234 में, 1245 में, 1296 में या फिर 1324 में। ऐसा हुआ था 1296 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय देवगिरी के शासन रामचंद्र देव पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। अब सुनिए, ऊपर हमने प्रश्न में केवल ये पूछा है कि कब हुआ था, तो आपको बता दिया गया, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो पूछा जाएगा किसके शासनकाल के दौरान, ठीक है। दूसरी चीज़ किसके नेतृत्व में, तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन से पता चलेंगी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर फिरोज तुगलक। तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था, पहला मुस्लिम शासक। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? जहीर आलम, कुली बेग, अली गुरशास्प या फिर आलम खां। तो उनका नाम यही था, अली गुरशास्प, जो मेरे से बोलने में दिक्कत हो रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशास्प था। यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। फिरोज खिलजी की हत्या पर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान विश्व विजय करना चाहता था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर फिरोज तुगलक। तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।
अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर तथा सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी क्योंकि वह विश्व विजय करना चाहता था। नेक्स्ट है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था? ऑप्शंस हैं इल्तुमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर फिरोज तुगलक। तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, लेकिन अपने परामर्शदाता के सुझाव पर इसने इस योजना का त्याग कर दिया था। कौन मद्यपान निषेध करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ऑप्शंस हैं इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर फिरोज तुगलक। तो वह थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी मद्यपान निषेध करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था? इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रथा को आरंभ किया? सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़ों को दागना, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या लगता है, उपरोक्त दोनों सही लगता है? अगर ये लगता है तो सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ों को दागना सही आंसर है दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की थी। किसके काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? इब्राहिम लोदी के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, बलबन के काल में या फिर फिरोज तुगलक के काल में? ऐसा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सल्तनत काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे। वास्तव में मंगोल इस बात से खफा थे कि उसने फिरोज खिलजी की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, जबकि फिरोज खिलजी ने मंगोलों को दिल्ली में बसाया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सेनापति मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया था? जफ़र खां, हसन खां, उलुग खां या फिर अली खां। तो कौन था वह? एक बार प्रश्न दोबारा से पढ़ लूँ। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सेनापति मंगोलों के विरुद्ध मारा गया था? तो वह कोई और नहीं, जफ़र खां ही था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापतियों उलुग खां तथा जफ़र खां ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था और इनमें से जफ़र खां को मार दिया गया था। कौन दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने वित्तीय और राजस्व प्रणाली में सुधार किए थे? योर ऑप्शंस आर इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने वित्तीय और राजस्व सुधारों में उल्लेखनीय सुधार किए थे। नेक्स्ट है, किसने बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था? योर ऑप्शंस आर इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। सो करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, विस्तृत जानकारी, बरनी की तारीख ए फिरोजशाही तथा राशन व्यवस्था को भी लागू किया था। केवल अकाल के समय पर इस व्यवस्था को लागू किया था। सो आंसर क्या है? बी, अलाउद्दीन खिलजी। किसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है? इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। तो ये अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा था, भीमदेव था, राणा रतन सिंह था या फिर राणा जयदेव था? तो वह था राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। तो सबसे पहले तो यही याद रखना। यहाँ गुहिलौत वंश के राजपूतों का शासन था। इस समय यहाँ शासक राणा रतन सिंह था।
नेक्स्ट है, किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? 1303 में, 1313 में, 1323 में, या फिर नहीं देखते हैं डी वाला ऑप्शन क्योंकि आंसर इन्हीं में से है। तो 1303 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद। ओके। पद्मावत की रचना किसने की थी? राणा रतन सिंह ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, बर्नी ने, या फिर चंद्रबरदाई ने? इसकी रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। इसके अनुसार चित्तौड़ पर आक्रमण खिलजी ने रानी पद्मिनी, जो कि रतन सिंह की पत्नी थी, उसको प्राप्त करने के लिए किया था, परंतु यह एक साहित्यिक सत्य है। वास्तव में चित्तौड़ का सामरिक महत्व था, इसलिए अलाउद्दीन ने इस पर आक्रमण किया था। मतलब मेन रीज़न कुछ और ही था, अब कुछ भी बना दिया गया है। अब पत्नी के लिए किया था, लेकिन मेन जो रीज़न था वो ये था कि उसका सामरिक महत्व काफ़ी ज़्यादा था। किसने अपने शासनकाल में जीवन निर्वाह हेतु अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य को स्थायी कर दिया था? इब्राहिम लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर फिरोज़ तुगलक ने? ऐसा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने जीवन निर्वाह हेतु अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य को स्थायी कर दिया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय किसको जाता है? कोबाचा को, यल्दौज को, जफ़र खां को, या फिर मलिक काफूर को? यह श्रेय जाता है मलिक काफूर को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल में दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक था। उसकी दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर, जो कि एक हिंदू किन्नर था, उसको जाता है। मलिक काफूर को क्या कहा जाता था? हजार दीनारी, गुलामों का गुलाम, दक्षिण विजेता, या फिर पीर बख्श? उसको हजार दीनारी कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मलिक काफूर को हजार दीनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत को विजित करने का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रसार, साम्राज्य विस्तार, धन की लालसा, या फिर बदले की भावना? तो विजित करने का जो उद्देश्य था वह धन की लालसा था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत को विजित करने का लक्ष्य साम्राज्य विस्तार नहीं बल्कि धन की लालसा था। नेक्स्ट है, किस वंश के शासक की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो वह चोल वंश था, चालुक्य वंश था, तालु वंश था, या फिर काकतीय वंश था? वह वंश था काकतीय। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 1303 ईस्वी में काकतीय शासक की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को किससे प्राप्त हुआ था? प्रताप रुद्र देव से, रामचंद्र देव से, भीमचंद्र देव से, या फिर अश्विन चंद्र देव से? यह प्राप्त हुआ था प्रताप रुद्र देव से। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को काकतीय वंशीय शासक प्रताप रुद्र देव से प्राप्त हुआ था। प्रताप रुद्र देव ने यह हीरा मलिक काफूर को आत्मसमर्पण के दौरान दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन सा नवीन कर लगाया गया था? मकान कर, चराई कर, उपरोक्त दोनों, या फिर केवल पशु कर? तो वह मकान कर और चराई कर दोनों थे। आंसर सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दो नवीन कर, गढ़ी मकान कर तथा चरी यानी कि चराई कर लगाए गए थे। मतलब अच्छा, इनको नाम क्या बोला जाता था? जैसे मकान कर है उसको गढ़ी बोला जाता था और चराई कर को चरी बोला जाता था। ओके। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दीवान ए वजारत का संबंध किससे था? वित्त से, सेना से, कृषि से, या फिर विदेश से? इसका संबंध था वित्त से। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। दीवान ए वजारत वित्त विभाग था। यह विभाग वजीर के अधीन होता था। शासन में वजीर का स्थान सुल्तान के बाद सर्वोच्च होता था। राजस्व वसूली की जिम्मेदारी इसी की थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित एक सैन्य विभाग था? ऑप्शन है दीवान ए वजारत, दीवान ए आरिस, दीवान ए ईशा या फिर दीवान ए रसालत। तो वह था दीवान ए आरिस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दीवान ए आरिस एक सैन्य विभाग था। इसका सर्वोच्च अधिकारी आरिस ए मुमालिक कहलाता था। यह वजीर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित एक शाही सचिवालय था? दीवान ए वजारत, दीवान ए आरिस, दीवान ए ईशा या फिर दीवान ए रसालत। ऑप्शन सेम है, आंसर डिफरेंट है, लेकिन दीवान ए ईशा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दीवान ए ईशा शाही सचिवालय था। यह पत्र व्यवहार से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दीवान ए रसालत का संबंध किससे था? वित्त से, सेना से, कृषि से या फिर विदेश से? इसका संबंध था विदेश से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दीवान ए रसालत विदेश विभाग था। यह विभाग पड़ोसी राज्यों से संपर्क स्थापित करता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित कौन सा विभाग बाजार और व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था? दीवान ए रियासत, दीवान ए आरिस, दीवान ए ईशा या फिर दीवान ए रसालत? वह दीवान ए रियासत था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दीवान ए रियासत विभाग बाजार और व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था सदर ए रियासत नाम का अधिकारी करता था। शहना ए मंडी बाजार का दरोगा होता था। तो ये प्रश्न भी बन सकते हैं, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किस विभाग द्वारा राजस्व को कठोरता से वसूला जाता था? अब क्योंकि अच्छा नहीं, ऑप्शन डिफरेंट है किसमें। ऑप्शन हैं दीवान ए रियासत, दीवान ए आरिस, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए रसालत। करेक्ट आंसर वही है जो डिफरेंट है, दीवान ए मुस्तखराज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दीवान ए मुस्तखराज राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए इस नए विभाग की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा राजस्व को कठोरता से वसूला जाता था। ओके, नेक्स्ट है, किसने खुम्स क्या होता था? खुम्स होता था युद्ध के समय लूट से प्राप्त धन। तो प्रश्न है, किसने खुम्स के संबंध में विपरीत नियम का पालन किया? इब्राहिम लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने? ऐसा इन दोनों ने ही किया था, बी और सी, आंसर डी हो जाएगा। खुम्स इसका 1.5 पार्ट जो होता था वह राज्य को जाता था और 4.5 पार्ट जो होता था वह सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन मोहम्मद तुगलक व अलाउद्दीन खिलजी ने इसका उल्टा कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है, अमीर खुसरो सर्वप्रथम दरबारी कवि के पद पर किसके दरबार में नियुक्त हुए थे? इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज़ तुगलक? तो जब अमीर खुसरो थे वो सबसे पहले दरबारी कवि के पद पर अगर नियुक्त हुए थे तो वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हुए थे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अमीर खुसरो सर्वप्रथम दरबारी कवि के पद पर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही नियुक्त हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दुर्ग या फिर कुश्क ए सीरी का निर्माण कहाँ करवाया था? दिल्ली, जयपुर, बदायूं या फिर आगरा? दिल्ली में करवाया था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दुर्ग या फिर कुश्क ए सीरी का निर्माण दिल्ली में कुतुब मीनार के पास करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? जमैयत खाना मस्जिद, हौज़ ए खास, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? किसी का तो करवाया था। एक्चुअली जमैयत खाना मस्जिद और हौज़ ए खास इन दोनों का ही निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अच्छा, यहाँ पर दिए गए हैं कहाँ पर इनका निर्माण हुआ है। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण हुआ है दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे में, और हौज़ ए खास या फिर हौज़ ए अलाई यह एक तालाब था जो दिल्ली में स्थित था। नेक्स्ट है, कौन दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? कुतुबुद्दीन, मुबारक, शाह खिलजी, अलाउद्दीन
खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फ़िरोज़ तुगलक? तो वह कोई और नहीं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया था। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अच्छा, महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ठीक है, ओके। और ये भी याद रखना कि किसने घोषित किया था खुद को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का अंतिम शासक था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या फिर सैफुद्दीन खिलजी? तो आंसर तो आपको ऊपर ही बता दिया है हमने, नहीं बताया। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मुबारक शाह खिलजी, एक सेकंड, गलत हो गया कुछ, ऐसा कैसे हो सकता है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, हाँ गलत तो बता दिया है हमने। आंसर है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोई बात नहीं, सही कर लीजिएगा। किसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या की थी? जफ़र खान ने, हसन खान ने, उलुग खान ने या फिर खुसरो खान ने? खुसरो खान भी थे कोई, तो इनकी हत्या की थी खुसरो जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर खुसरो खान नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। वह स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहता था। नेक्स्ट है, किसने खुसरो खां को मारकर तुगलक वंश की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक या फिर जलालुद्दीन तुगलक? तो ऐसा किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को मारकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। 41 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। खिलजी वंश से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट। ओके, अब एक बात सुनिए, अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो, नहीं रुके हैं तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। पीडीएफ के लिए आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज़ आती हैं कैसे पीडीएफ लेनी है। तो सबसे पहले तो हम एक कमेंट पिंड करके डाल देते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से पीडीएफ मिल सकती है। अगर वहाँ से नहीं लेनी है तो फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप लास्ट में करें, पहले खुद कोशिश कीजिए थोड़ी सी कहाँ से मिलेगी पीडीएफ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और दूसरों का।